राधे कृष्णा जी, आप सभी को कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जिस खेत में हमने गोबर की खाद फेंकी थी ना, उस खेत में ट्रैक्टर जोती है। एक बार ना पिछले कल जोता था और फिर विश्राम करने के लिए रख दिया था खेत वैसे के वैसे, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से लगातार बारिश होने की वजह से ना खेत बैठ जाते हैं। और आज दूसरी बार ट्रैक्टर लगा रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे मैडा पर। पहले मैं ना आलू देख ले आती हूँ। ताल छांट तो मैंने दिए हैं सुबह के, और अपने घर के बीज है, मतलब पहाड़ी बीज जो हमने पिछले साल बीज रखे थे आलू, उसमें से छोटे छोटे बीज थे, वो मैं ले आई हूँ। तसले में रखे हैं, दिखाऊंगी मैं इनको। फिर पहले मैडा दे देते हैं। मैडा हमारा लगेगा हाथों से, और छोटे ट्रैक्टर में था मैडा, पर उससे ना मिट्टी प्लेन नहीं होती, तो हाथ से ही देंगे। आज थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई, है ना। और टाइम 10 10:30 बजे का कुछ ऐसा ही है। तो पहले मैडा लगाएंगे, उसके बाद फिर लाइनें लगेगी, और फिर गोबर की खाद आएगी। और जो लाइन में हम आलू रखेंगे ना, उसके ऊपर भी गोबर की खाद रखेंगे। पर पहले मैडा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक जना लाइन लगाएगा, दूसरा आलू रखेंगे। फिर उसके बाद पंकज के पापा जी जाएंगे, पर वहाँ से गोबर की खाद भी लाने पड़ने, क्योंकि गोबर की खाद भी लगाते हैं हम भी। जैसे मतलब पिछले साल लगाए थे आलू ना, वैसे लगाने। तो इस बार पता क्या है, बीज छोटा छोटा है, छोटे छोटे आलू, वो बहुत अच्छे अंकुरित हुए हैं। तो मतलब उनको काटने की जरूरत नहीं, वैसे के वैसे लगा लेना, जैसे है मतलब वो वैसे लगा लेना। बड़ा आलू होता है ना, उसको वो काटना पड़ता है, उसको हम काटते हैं बड़े आलू को। जितने उसमें अंकुरित आए रहते हैं ना, उतने पीस करते हैं, वैसे लगाते हैं। पर ये छोटे ही है। तो चलो, आज का जो भी ब्लॉग रहेगा आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सा जरूर शेयर करेंगे। मैडम में जो ना पीछे मतलब डंडे लगाते हैं, आड़ी बोलते हैं उसको, वो टूट गई है। तो मेरे कमरे में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। ऐसे झुक झुक कर मतलब काम करना ना बहुत मुश्किल होती है। काम तो करती हूँ, पर कमर में और गर्दन में ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है, क्योंकि हम हैं मरीज डिस्क की प्रॉब्लम के और सर्वाइकल के पेशेंट है हम लोग। पर फिर भी हिम्मत नहीं हारते, धीरे धीरे चला रहता है हमारा काम जैसा भी है। चलो जी, तो अभी है ना साइकिल के साथ ना यहाँ पे देंगे रेखा, और वहाँ पे रखेंगे फिर आलू। पुराने वाला सिस्टम रखेंगे, इस तरह से लाइनें देनी, और फिर लगाने हमने ये वाले आलू। ये सबसे छोटा साइज है, और ये इससे थोड़ा बड़ा साइज है, और ये थोड़ा बड़े वाला साइज है, बराबर दे दिए थे। और पंकज के पापा जी लाइन दे रहे हैं, और मैं आलू रखूंगी। और उसके बाद फिर उन्होंने पर से गोबर की खाद लानी, वैसे वैसे करना पड़ना कुछ ना कुछ, क्योंकि 12 बजे तक जो है हमारा ये हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कंप्लीट तो नहीं होगा, पर शायद जो भी होगा थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग ना आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर फिर ब्लॉग बनाने में ही रह गए तो फिर हमारा काम छूट जाता है। इसलिए हम फ़ोन लगा देंगे ट्राईपोड पे, और खुद भी खुद शूट होती रहेगी वीडियो, थोड़ी थोड़ी जैसी भी होगी। फिर एडिट करके ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी डालनी होती है। इस तरह से देंगे लाइनें, और इन लाइनों के बीच बीच में रखेंगे आलू, और फिर इधर से भी माटी, इधर से भी माटी, और इसकी एक खाली जैसी बना देंगे परे को। और ये हमारा मैडा देख के पूरा हो गया। और इससे आगे फिर मुझे आराम आराम से खेत खाली करने, और आराम आराम से हमने जोतने, और आराम आराम से मैडा देख के फिर हमने अपने खेत कंप्लीट करने। उसके बाद होगा फिर दूसरा काम। अब एक एक आलू लेंगे और ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। इतनी इतनी दूरी ठीक है। हाँ रखो, ये ना थोड़ा कणे रख, नहीं मरचा ही पर लगने भी नहीं, इतने इतने हाँ। ये तो पीछे पे लगाने, तो आगे पीछे लगाने। हाँ चलो जी, 16-17 खाली हमने बना दी है, जो कंप्लीट हो चुकी है। और अब दोपहर के 12 बजने वाले, बिंदु ही मिट जाता है, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। कौन बोर्ड? तो आजकल ना बहुत ज़्यादा काम पड़ा रहता है, और कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा जाता है ना, दिन को आराम भी नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी ऐसा ही दिन
हो सकता है। पता क्या है, खेतों से मैं आ गई थी 10 मिनट से 12 बजने के लिए। उसके बाद फिर क्या किया, थोड़ा बहुत काम किया, फिर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठे, उसके बाद अगला प्रोसेस चल पड़ा। तो आजकल इस महीने में ना बहुत ज़्यादा काम पड़ा रहता है। तो आज हमारी मशीन मक्की की मशीन है, ये जा रही है क्योंकि कईयों ने ना अपनी मक्की सुखा दी है धूप में। हमने तो तान के ऊपर डाली हुई, गौशाला के तान के ऊपर, पर कईयों ने मतलब सुखा दी है। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रही है मक्की की मशीन। अब मक्की निकालने, लोगों ने दाना करना, मतलब अपना अपना काम ना सभी लोग क्लोज कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, सब पड़े हुए अपने अपने काम को। तो आज आ रही है, पहली बार गाड़ी में डालेंगे इसको। चले थे खेती बाड़ी ये देख के चली आगे बस। पीछे रही ये थोड़ी देना घास। हाँ बोरो सुतरो दोनों भाई थे ला। और यहाँ पे ग्रिल का काम भी लगा हुआ, जैसे बीच बीच में टाइम लगता है ना। पंकज के पापा जी तो इनको यहाँ पे भी काम करना पड़ता है और मेरे साथ भी काम करते हैं, घर में भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अब ये मशीन वहाँ पे लगानी और वो मक्की वो खुद निकालेंगे अपने दाने, और उसके बाद फिर आ जाना, इन्होंने जाना दूसरी जगह पे काम के लिए। नहीं होती चैन, मैं अब आराम करूँगी 3 साढ़े 3 बजे तक। तो अभी टाइम जो है ना 1:30 पौने 2 बजे का हुआ है। तारा मेरा इनको दे दिया, देखता असला कहाँ नंदनी क्या शरारती है। तो इनको ना 3 साढ़े 3 बजे तक रखेंगे बाहर, क्योंकि 3:30 बजे के आसपास लगती है बहुत ज़्यादा मक्की। तभी कहूँगी मैं इनको अंदर उतरने को, मैं थोड़ी देर में भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिन जाता है ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो है वैसा ही है, आज का दिन भी बहुत थकान भर रहा है। पर आज के इस व्लॉग को यहीं पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना थोड़ा थोड़ा सा बता के। तो सोचती हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, और जो भी आपके छोटे मोटे काम हैं उनको निपटाते रहिए, क्योंकि हमारे तो लास्ट में कटना है घास। घास तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपावली के बाद ही काटा जाएगा अब, क्योंकि खेतीबाड़ी का काम हो जाएगा पहले पूरा क्लोज ना, उसके बाद ही काटना फिर घास आराम से, क्योंकि फिर एक घास काटने का ही काम रहेगा, फिर टेंशन रहेगी। और नहीं तो फिर घास काटने चले जाए ना तो और टेंशन रहती है। घास कटाई का काम शुरू हो जाता है ना, तब घर के काम दिखने लगते हैं। फिर इस बार तो ऐसा करना भी घर के काम खेती बाड़ी कर लेनी पहले पूरी, उसके बाद काटना फिर घास, क्योंकि फिर घास का ही काम रहना और पशुओं का बस, है ना। तो मैं कर लेती हूँ रेस्ट और आपसे एक नई रूटीन में मिलेंगे। तो आजकल हमारी रामलीला भी लगी हुई है। जिस दिन ओपनिंग थी रामलीला की उस दिन गई थी मैं, बीच में 2 नागे पड़ गए मेरे। आज सोच रहे हैं कि आज भी जाना, क्योंकि आज वहाँ पे सीता स्वयंवर, तो सोच रहे हैं कि सीता स्वयंवर वाले दिन ना वहाँ थोड़ा सा मतलब कीर्तन करेंगे हम रामलीला। आज शाम को शूट अगर हुआ ना तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो चलो आज की रूटीन यही थी हमारी, और अब शाम के टाइम के तो थोड़ा बहुत ही काम होता है, फिर जल्दी अंधेरा हो जाता है। और सारे काम से ज़्यादा काम ना सिर्फ पशुओं का होता है, पशुओं को बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। तो इसके बीच में जो भी हमें टाइम लगता है तो हम थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, मतलब खेत साफ कर रहे हैं, जोत रहे हैं, साथ साथ में जैसे जैसे टाइम लग रहा है आराम आराम से। ऐसा नहीं जल्दबाजी का कुछ नहीं है, पर जो काम चलता है ना, कोई दिन ऐसा था जो पूरा दिन थोड़ा 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 सा काम चला ही रहता है। पर रेस्ट भी जरूरी है, शरीर को दिन में कम से कम 2 घंटे तो आराम करना ही करना होता है ना। काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, है ना। तो चलो ठीक है, अब नई रूटीन के साथ मिलेंगे अगर, है ना। तो ठीक है, राधे राधे।